हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास टेंथ रियल नंबर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम क्लास टेंथ का चैप्टर 1 जो है डेट इज़ रियल नंबर्स वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों इस सीरीज़ को हम एक्सरसाइज वाइज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन मीन्स जो भी कॉन्सेप्ट्स है मैं आपको वो बताऊँगा और उसके बाद हम देखेंगे डैट कि हम प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम है इसमें पॉसिबल हम उनको सॉल्व करेंगे फिर। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें नंबर सिस्टम का जो कंप्लीट जो फैमिली है ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कंप्लीट नंबर सिस्टम के फैमिली में कौन कौन से नंबर्स आते हैं हम ये समझेंगे सबसे पहले। और ये जो रियल नंबर्स जो चैप्टर का नाम है, ये रियल नंबर्स एक्चुअल में है क्या, रियल नंबर का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बिल्कुल बॉटम से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो सबसे बॉटम में हमारे पास है नेचुरल नंबर और ये ज़ीरो। ओके, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो जीरो आ गया, ठीक है, और उसके बाद फिर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 मतलब काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर, मीन्स जीरो प्लस नेचुरल नंबर गिव्स होल नंबर। ओके, फिर जब होल नंबर को और नेगेटिव नंबर को एक साथ कंबाइन करोगे तो फिर आपको मिलेगा व्हाट, इट विल गिव्स यू इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स मिलेगा। इंटीजर्स में क्या क्या आता है, तो इंटीजर का मतलब बेसिकली हुआ कि सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर और इंक्लूडिंग विथ ज़ीरो। ओके, तो ये इंटीजर्स हो गया। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बेसिकली फ्रैक्शन होता क्या है, तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ओके, फ्रैक्शन ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पे जैसे फ्रैक्शन जैसे n/d के फॉर्म में होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप सी, तो और यहाँ पे कहते हैं कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस और इंटीजर्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर्स। ओके, और इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स नहीं, ये आपको मिल जाएगा रैशनल नंबर्स। ओके, मीन्स फ्रैक्शन और इंटीजर्स को हम कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में क्या क्या आ गया, सारे फ्रैक्शन आ गए, सारे इंटीजर आ गए, सारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर्स आ गए आपके रैशनल नंबर में। वही रैशनल नंबर के बाद जस्ट होता है आपके पास इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, डेट रैशनल नंबर तो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो वैसे नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसे तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, और जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, तो देखिए दोस्तों इरेशनल नंबर्स पे मैं भी और बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले तो हम ये समझते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। देखिए अगर आप फ्रैक्शन देखो और रैशनल नंबर देखो तो ये कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है दोनों में, देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अ होल, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी 1/3, 1/4, 1/2, ठीक है, कुछ इस टाइप से, मीन्स पार्ट ऑफ अ होल। ये एक कंप्लीट का पार्ट जो आप करते हो वो फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। ओके, वही अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। तो अब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर होता है जो रैशनल नंबर ना हो, मतलब जिनको आप p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सको उन्हें हम बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर्स। के नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, जैसे √3, √5, √7। ओके, अब देखिए अब अगर हम सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलेगा रियल नंबर्स। ओके, तो अब रियल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, तो रियल नंबर्स बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर की फैमिली में हर टाइप के नंबर होंगे आपके, चाहे वो रूट के अंदर √3, √5, √7 हो, या -2/7 हो, या डेसिमल हो, या कुछ भी हो, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। ओके, तो अब नेक्स्ट आता है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो देखो इमेजिनरी नंबर होता क्या है, √3, √5, मीन्स जब भी आपके पास इरेशनल नंबर आपने देखा, ठीक है, √3, √5, तो इरेशनल नंबर के अंदर अगर रूट के अंदर अगर -3, -5 ऐसा कुछ आ जाए तो वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी नंबर, वो आपका हो जाता है इमेजिनरी नंबर। ओके, नाउ अगर आप रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर दोनों को कंबाइन कर दो
तो आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम की कंप्लीट फैमिली। तो भाई साहब इतने ही पूरे नंबर्स हमारे पास होते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ओके, जो हमारा चैप्टर है, ओके, उसे अब हम थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। तो क्या है ये यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, हम ये समझते हैं। सबसे पहली बात तो लेमा, ये लेमा क्या होता है, ठीक है। तो लेमा ये पहली बार आपने सुना होगा। तो लेमा का मतलब क्या होता है? तो लेमा इज एनी स्टेटमेंट विच इज यूनिवर्सल ट्रू एंड यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मतलब कोई भी यूनिवर्सल ट्रू आप स्टेटमेंट ले लो, जैसे मान लो मैं अगर कहता हूं कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स 8। तो भाई सबको पता है कि 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही आएगा, ये फिक्स्ड है। ओके, तो ये एक लेमा हो गया। तो लेमा मतलब क्या? वैसा स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूवन हो, मतलब खुद अपने आप में प्रूव हो, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं हो, यूनिवर्सल ट्रू हो। और मान लीजिए कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को यूज करता हूं कहीं किसी थ्योरम को प्रूव करने के लिए या एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए, तो व्हाट इज दिस वन इज योर लेमा। ये आपका होता है लेमा। तो होप सो आपको लेमा का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ये देखिए, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। मान लीजिए हमने कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ए और बी। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो देखो ये अभी ऐसे अगर एक बार में इसको पढ़ोगे तो भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। लेकिन आप सिर्फ इसको देखो, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी क्या है, 2 यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स है। देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर। तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ए और बी के लिए, एक यूनिक क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा। यूनिक मतलब क्या होता है, जो सबसे अलग हो, ठीक है, यूनिक हो, ठीक है। तो और स्टेटमेंट क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। देखो अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो आपको एक और स्टेटमेंट याद आएगा जो कि होता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए आप इसको, ए की जगह डिविडेंड है, डिवाइजर की जगह बी है, क्यू की जगह क्या है आपके पास, ठीक है, कोशेंट की जगह क्यू है, और रिमाइंडर आर हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये बिल्कुल देखो बिल्कुल मैच कर रहा है। ये तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसको देखो, मैं इसको एग्जांपल पे सेट करता हूं, इसको रुको। जैसे मान लो कि भाई 5 एक नंबर है, इसको मैंने डिवाइड किया 2 से, तो भाई 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे आप देखो कि जो 5 है, 5 को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ये होता है डिविडेंड। ये जो 2 है ये तो हो गया आपका डिवाइजर, और यहाँ जो 2 आया ये कोशेंट, और लास्ट में जो 1 आया ये होता है रिमाइंडर। तो देखो आप सेट करके देख लो, क्या मैं कह सकता हूँ कि 5 इक्वल्स टू 2 मतलब डिवाइजर इंटू 2 मतलब कोशेंट प्लस रिमाइंडर मतलब कि 1, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, देखो आप सॉल्व करके देख लो, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस है। तो अब आप कंपेयर करो ना, ये बिल्कुल देखो मैच कर गया ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से, जहाँ की ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई 2, क्यू की वैल्यू हो गई 2 और आर की वैल्यू हो गई 1। तो यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। ओके, तो अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक एल्गोरिदम पढ़ना है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है, हम ये देखेंगे अब। तो देखो क्या होता है ये। तो एल्गोरिदम क्या होता है पहले ये समझो कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बाद में समझना, पहले एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, ये कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स होता है, मतलब वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, जिससे हम किसी भी वर्क को, मतलब किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपको भूख लगी है, ठीक है, या मान लो आपको कपड़े धुलने हैं, ठीक है, या कौन सा एग्जांपल हो, चलो भूख लगी है, ठीक है, मान लो आप हंग्री हो, ठीक है।
तो हंगरी हो और आपको कुकिंग नहीं आती और अपने घर में हो, ठीक है, जहाँ मम्मी है आपके पास, ठीक है, तो आपको भूख लगी है तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, आप जाओगे मम्मी के पास। सेकंड स्टेप क्या करोगे, मम्मी को बोलोगे भैया मम्मी भूख लगी, तो मम्मी फिर क्या करेगी, अगर खाना होगा तो आपको दे देगी, नहीं खाना होगा तो वो क्या करेगी, कुक करेगी, बैठ के खाना बनाएगी। थर्ड स्टेप में क्या करेगी, खाना बन गया फिर वो प्लेटिंग करेगी, मतलब प्लेट में सजा के आपको देगी। और फोर्थ क्या होगा, फाइनली आपका जो भूख है वो ख़त्म होगा, मीन्स हंगर फिनिश, हंगर फिनिश हो जाएगा, ठीक है, भूख खत्म हो जाएगी। तो ये देखिए 4 स्टेप में आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आपकी क्या हुई, भूख खत्म हुई, ठीक है। तो यही होता है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, ओके, दैट इज एल्गोरिदम, ओके। तो अब आते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो भाई ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स कोई भी अगर दो नंबर्स आपके पास गिवन हो उसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ये, तो भाई एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं उसके बाद समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। तो सबसे पहले यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ 4052 एंड क्या है हमारे पास 1 2 5 7 6 है, ओके। तो ये अब जो है, अब आप कहोगे कि सर एचसीएफ तो हम ऐसे नॉर्मली भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन से हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो बहुत ही सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो करना क्या है, आपको सिंपल एचसीएफ निकालना आता है, ठीक है। ये 4052 है, 12576 है, कंपेयर कर लो। सबसे पहले 12576 ग्रेटर है 4052 से, ये तो कंपेरिजन करने के बाद आपको पता चल गया। उसके बाद जो आप एचसीएफ निकालते हो ना, बिल्कुल एचसीएफ निकालो, एचसीएफ का मेथड आप तो लगा दो फटाफट, ठीक है। 4052, ठीक है, 12576, ठीक है। कितने टाइम्स लगाओगे, ये आप अगर 3 टाइम्स लगाते हो, ठीक है, तो अगर 3 टाइम्स लगाते हो तो कितना हो जाएगा, 3 2 जो आपके पास हो जाएगा 6 और 3 5 जो हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा आपके पास 3 4 जा 12, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 420 आपके पास आ जाएगा, ओके। फिर हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है उसको हम डिवाइज़र हम पकड़ते हैं ना, 4052 डिवाइज़र हमने पकड़ लिया वापस से, ठीक है। तो रिमाइंडर फिर जो डिवाइज़र होता है वो बन जाता है डिविडेंड और जो रिमाइंडर होता है वो बन जाता है आपका डिवाइज़र। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखना, ओके। फिर 420 आया, फिर 420 और 4052 है, तो कितने टाइम्स लगाओगे, इसको आप लगा लो, 420 को आप लगा लो 9 टाइम्स, ओके। तो अगर आप 420 को मल्टीप्लाई करते हो 9 से, ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 3780, ठीक है। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के पास क्या आ जाएगा, नंबर क्या है 4052 है, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं 3780, तो ये हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 272 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे 420 को आप बनाओगे क्या, डिविडेंड, ठीक है। अच्छा ये कितने टाइम्स लगाया यहाँ पे, ये हमने लगाया था 9 टाइम्स, ओके, 9 टाइम्स हमने लगाया था, 420 इंटू 9, ये सब थोड़ा लिखना है, इसको मिस नहीं करना है। तो 272 है और 420 है, तो इससे हम कितने टाइम्स लगाएंगे, इसको 1 टाइम ही लगाओ, 1 टाइम लगाओगे तो 272, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 148। अब फिर 148 रिमाइंडर है ना, मैं इसको थोड़ा इधर लिख दूँ, 148 आ रहा है रिमाइंडर, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक सेकेंड, ये लो 148 और 272 लिख देता हूँ, 272 1 टाइम्स 148, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 272 माइनस 148 अगर करते हो तो ये आएगा 124, और 124 फिर अगर 148 है तो एचसीएफ निकालो, ये कितने टाइम्स में लग जाएगा, ये 1 टाइम्स में लगेगा 124 से, तो ये आ जाएगा आपके पास
दिस विल गिव्स 24 और ये हो जाएगा 124। अब वापस से यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। तो अब लगाओगे आप 5 टाइम्स में, तो 5 टाइम्स में लगाने पे ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास कितना, ये आई थिंक 6 टाइम्स लगेगा। ठीक है, 24 है ना, तो 24 अब ये सॉरी कितना है 24 और 124 है, तो 5 टाइम्स लगाओगे तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 12, तो आगे आपके पास 4, फिर 24 है तो 6 टाइम्स लगाओगे, तो 6 4 जा 24, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। तो भाई जब रिमाइंडर 0 आता है तब हमें समझ में आता है कि भाई इसका फाइनल एचसीएफ क्या हुआ 4। तो ये मेथड आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करके लिखेंगे कैसे, ये समझना आप अच्छे से। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये तो रफ वर्क हो गया समझ लो आपका। अब देखो आपको करना क्या है, क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर था। डिविडेंड क्या है 1 2 5 7 6, ओके, इक्वल्स टू डिवाइजर 4052 इंटू क्वोशंट क्या है 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया 420 लिख दो। हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आते हैं, मतलब इसमें दूसरे स्टेप में क्या है 4052 आपका है क्या है ये, सॉरी ये लाइन ड्रॉ नहीं करना था। ठीक है, तो 4052 ये आपका डिविडेंड है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिवाइज़र, तो डिवाइज़र हो जाएगा 420 इंटू क्वोशंट 9 प्लस रिमाइंडर ये हो जाएगा 272। ओके, इस तरह देखो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड स्टेप पे आओ, यहाँ पे क्या है 420 है, तो 420 है इक्वल्स टू, देखो कितनी आसानी से, मतलब बिल्कुल मैं इसी चीज़ को मतलब हर जगह पे जो हर स्टेप पे, पहले स्टेप में मैंने लिखा, फिर अब सेकंड स्टेप में आ रहा हूँ, अब थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में जो डिविडेंड था और जो डिवाइजर था, जो क्वोशंट था, जो रिमाइंडर था, तो उसको मैंने वो जो फॉर्मूला था उस पर मैंने सेट करके लिख दिया है, बस इतना ही तो कर रहा हूँ मैं। अब 420 आ गया, तो 420 इक्वल्स टू कितना होगा 270, 2 इंटू 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 148, रिमाइंडर आ रहा है 148। अच्छा, इसको इधर सॉल्व किया है क्या, हाँ 148। ठीक है, अब क्या आ रहा है भाई, आगे चलो 420 का हो गया काम, अब 272 वाला करो, तो 272 इक्वल्स टू क्या लिखोगे 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 124। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, अब 124 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 124 इक्वल्स टू होगा 24 इंटू 5 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये बिल्कुल मैंने जो यहाँ पे काम किया है ना, बस इसी को मैं लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, अब एक चीज़ अब मैं आपको बता दूँ, ये चलता चला जा रहा है, तो ये चलता कब तक जाएगा, जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आए। एचसीएफ तो ऐसे ही निकालते हो ना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो चलता चला जाएगा, तो इसमें भी हम यही करेंगे, जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हम आगे चलते चले जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ ऊपर का, ये मिटा देता हूँ, होप्स आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास 124 वाला हो गया, तो अब लिखोगे 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब देखिए रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया रिमाइंडर, तो हमारे पास फाइनल जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ विल बी 4। यहाँ जो b की वैल्यू है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर था ना, तो जो b की वैल्यू है वो हो जाएगा एचसीएफ, तो आप लिखोगे एचसीएफ इक्वल्स टू 4। तो देखो ये जो मेथड था ये तो था आपका नॉर्मल एचसीएफ का जो आपने पहले की कर रखा है ये, और ये जो अभी मैंने ब्लू से आपको करवाया ये वो मेथड है जो आपको 10th में सीखना है, दैट इज यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके बता दिया कि आप कैसे लिखोगे। आप चाहो तो अगर आपको परफेक्ट बनाना तो आप रफ में इधर लिख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ये फटाफट हो जाएगा।
ठीक है, ये जो यूक्लिड्स वाला पार्ट है वो फटाफट हो जाएगा। ओके, तो होप से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं इस पे और क्वेश्चंस करवाऊंगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 जो है मैं उसके प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।